हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के बारे में। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऑल टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, और जितने भी इसके टर्म्स हैं जो भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपको आएंगे अभी या फिर 9th में या फिर 10th में, सभी टर्म्स को हम लोग पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट्स एंड इट्स टाइप, यानी कि इसके प्रयोग क्या होते हैं, प्रयोग क्या कहलाता है, प्रयोग होता क्या है और ये कितने तरह का होता है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, हिंदी में बात करेंगे तो यादृच्छ या यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है। और हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। और ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ होते हैं, वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों, इस तरह के सेंटेंसेस आपने अक्सर व बेशतर कहा होगा या सुना भी होगा। आज बारिश होने की ज़्यादा संभावना है, पेट्रोल की कीमत बढ़ने के ज़्यादा संयोग हैं, मुझे शक है कि वह रेस जीत जाएगा। इस तीनों सेंटेंस को अगर हम गौर से देखें तो इसमें किसी भी घटना, जैसे यहाँ पे कौन सी घटना हो रही है, बारिश होने की घटना हो रही है। यहाँ पे कौन सी घटना हो रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ने की। और यहाँ क्या है, रेस जीत जाने की। इस तीनों घटना के होने की क्या व्यक्त की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है, प्रायिकता व्यक्त की जा रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बारिश होगी ही, या ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी ही, या फिर ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि वो रेस जीत जाएगा। देखिए, बराबर बराबर चांसेस हैं। ठीक है, इन तीनों केस में आप देखेंगे कि बराबर बराबर चांसेस हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सबसे पहला सवाल है इसमें कि एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं। प्रोबेबिलिटी समझ गए। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि किसी भी घटना की होने की संभावना जो व्यक्त की जाती है उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट में जो एक बेसिक टर्म आता है वो होता है एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्रयोग। वो क्या होता है, आइए देखते हैं। एक्सपेरिमेंट प्रयोग किसे कहते हैं। एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज़ कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। कह रहा है कि एक काम, वह काम जिसके करने के बाद कुछ स्पष्ट परिणाम निकलते हों उसे प्रयोग कहते हैं। ठीक है, कोई ऐसा काम आप करें जब एक स्पष्ट परिणाम, मतलब वेल डिफाइंड, जो पहले से परिभाषित हो, पता हो, स्पष्ट परिणाम निकलता हो, ठीक है, उसे प्रयोग कहते हैं। ईच आउटकम्स, जितने भी हर एक परिणाम जो होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इवेंट कहलाते हैं, घटना कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट और इवेंट किसे कहते हैं। आगे देखते हैं, अब क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। कह रहा है कि वह प्रयोग जिसमें सभी संभावित परिणाम पता हो तथा एग्जैक्ट परिणाम को पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता हो, यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करें हम जब उसके परिणाम क्या हो सकते हैं वो सब हमें पता हो कि ये परिणाम हो सकते हैं इस प्रयोग करने के बाद, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा परिणाम आएगा इसकी भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती हो। जैसे एक सिक्के के उछालने पर, अगर हम एक कॉइन को, सिक्के को उछालते हैं तो उस पर आने वाले परिणामों को हम सब जानते हैं कि या तो हेड आएगा यानी कि चित आएगा या फिर पट आएगा, लेकिन पहले से ये नहीं कहा जा सकता कि हेड ही आएगा या टेल आएगा। आप एक सिक्का को उछालेंगे तो आपको मालूम होता है हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन ये एग्जैक्टली अगर कोई कहेगा कि नहीं हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, ये नहीं किया जा सकता है।
ठीक है। ये आप लोग क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे तो उसमें भी आप देखते होंगे कि टॉस को जब हम लोग उछालते हैं, कॉइन को जब हम लोग उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो क्या होता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन पहले से किसी को मालूम नहीं होता कि एग्जैक्टली हेड ही आएगा या एग्जैक्टली टेल आएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट होता है और उसके आउटकम्स होते हैं, ये कितनी तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स और उसके आउटकम्स के बारे में बात करेंगे, कुछ प्रयोग और उसके परिणाम, जो कि हम लोग को बुक में 8, 9, 10 जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये सब एक्सपेरिमेंट के बारे में हमसे सवाल होता है। ठीक है, तो जैसे टॉसिंग अ क्वाइन। टॉसिंग अ क्वाइन का मतलब क्या हो गया? एक सिक्के को उछालना। अगर आप एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आ सकता है ना? या तो हेड आएगा या फिर टेल आ सकता है। हेड को एच से डिनोट करते हैं और टेल को टी से डिनोट करते हैं। इसको कहा जाता है चित और इसको कहा जाता है पट हिंदी में। ठीक है, तो जब हम लोग एक क्वाइन को हम लोग उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, और कुछ भी आए, हेड आए या टेल आए, उसे हम लोग कहेंगे आउटकम, है ना? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटकम, मतलब परिणाम। ठीक है, अब जब दो सिक्के को एक साथ उछालेंगे, टॉसिंग टू कॉइन्स, जब हम लोग दो सिक्के को एक ही साथ साइमल्टेनियसली हम लोग उछालेंगे, एक साथ उछालेंगे, तो क्या होगा? तब हमारे पास क्या क्या हो सकता है? देखिए, अगर हमने एक सिक्का आपने लिया, एक सिक्का आपके दोस्त ने लिया, ठीक है, और दोनों ने एक साथ उछाला, तो या तो हो सकता है कि दोनों सिक्के पे क्या हो जाए कि हेड आ जाए, है ना? यहाँ भी हेड और इस पर भी हेड। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपका हेड आ जाए और आपके फ्रेंड का टेल आ जाए, या फिर हो सकता है आपका टेल आ जाए और फ्रेंड का हेड आ जाए, या फिर आपका टेल आए और फ्रेंड का भी टेल आए। मतलब या तो दोनों का हेड आ जाए, दोनों सिक्के में दोनों सिक्के का हेड हो, या दोनों सिक्के, एक सिक्के का हेड एक का टेल हो, या एक का टेल दूसरे का हेड, एक का टेल दूसरे का टेल। ठीक है, यानी कि दोनों का टेल भी हो सकता है, दोनों का हेड भी हो सकता है, या आपका हेड या उसका हेड हो सकता है, या आपका टेल उसका टेल हो सकता है। ठीक है, हेड मतलब चित, टेल मतलब पट। अब कहता है थ्रोइंग अ डाइस। ठीक है, थ्रोइंग अ डाई का मतलब क्या होता है? एक पासे को फेंकना। पासा जो हम लोग लूडो खेलते हैं, जिसमें देहाती भाषा में उसको छक्का बोला जाता है, जिसमें 1 2 3 4 हर फेस पे लिखा होता है ना? 6 तक की काउंटिंग लिखी होती है उसमें, उसको हम लोग पासा बोलते हैं या डाई बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग एक पासे को फेंकते हैं तो क्या क्या हो सकता है? एक में हो सकता है कि क्या हो सकता है, एक जब पासे को हम लोग फेंकेंगे तो क्या हो सकता है? या तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम लोग पासा फेंकेंगे तो क्या होगा? उस पर लिखा होता है ना 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और, जब डाई हो, मतलब एक डाई होगा तो डाई, और जब कई हो तो उसको हम लोग डाइस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जब कई एक पासे से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग डाइस बोलते हैं। डाइस, DICE, डाइस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जब ये प्लुरल में हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लुरल। ठीक है, जब एक से ज़्यादा हो तब क्या हो सकता है? जब हम लोग फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 होता है, 6 तक होता है, तो कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, यही तो हो सकता है। या तो 1 आएगा, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 एक्सपेरिमेंट। एक और जो एक्सपेरिमेंट है वो है जिससे अक्सर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, उसको भी देखते हैं। तो अगला है ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों के ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचना। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि जो कार्ड्स खेले जाते हैं उसकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम आए तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको थोड़ी सी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखिए, जो कार्ड होता है, ताश के जो होते हैं, उसमें 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि 52 पत्ते होते हैं। इसमें क्या होता है,
4 सूट होते हैं। कितने सूट होते हैं? इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 सूट, है ना। 4 सूट होते हैं और कितने 4 सूट होते हैं और सभी के 13 कार्ड होते हैं। मतलब एक सूट में 13 कार्ड, फिर दूसरे सूट में 13 कार्ड, फिर तीसरे के, फिर चौथे के, इस तरीके से हर एक सूट के 13-13 कार्ड होते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हर एक के 13 कार्ड होंगे, है ना। हर एक के 13 कार्ड्स, ठीक है। अब ये 4 सूट जो होता है इसमें क्या क्या होता है? मान लीजिए कि एक सूट आपका है, ठीक है। अब ये 4 सूट कौन कौन होते हैं? तो देखिए आपको हम बता देते हैं। एक होता है जिसको हम लोग, पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं एस्पैड्स, ठीक है। एस्पैड्स का मतलब क्या होता है? एस्पैड्स को हिंदी में बोलते हैं हम लोग हुकुम। क्या बोलते हैं? हुकुम, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है एक क्लब। क्लब्स को हिंदी में बोलते हैं चिड़ी, ठीक है। और एक होता है हार्ट। हार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो हिंदी में उसको पत्ते की शक्ल का, हार्ट जो होता है ना उसको पत्ता कहा जाता है, या पान, जैसे पान का पत्ता होता है पान, ठीक है, उसको कहा जाता है। और एक होता है डायमंड। इंग्लिश में उसको कहा जाता है डायमंड और हिंदी में कहा जाता है उसको ईंट। ईंट की शक्ल का होता है। शक्ल अगर देखा जाए इसकी तो मैं आपको एग्जैक्टली तो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन हाँ ये है कि पत्ते के ऊपर जो शक्ल बनी होती है ये आप देखिएगा, ये इस तरीके से शक्ल बनी होती है, ठीक है। एक चिड़ी होता है, चिड़ी भी आपको लगभग इसी तरह के शेप का होगा, ठीक है। ये इस तरह के शेप का होता है, ठीक है, इस तरीके से शेप का होता है, ठीक है। पान का जो पत्ता होता है जो हार्ट की तरह होता है, और ईंट आपको इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो 4 सूट होते हैं। इसमें क्या होता है 1 से लेकर 13 तक 13 कार्ड होते हैं, जिसमें क्या होता है 10 तक नंबरिंग होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है, जिसमें जो पहला होता है उसको कहा जाता है इक्का। जैसे मान लीजिए अगर हम हुकुम का लेते हैं या चिड़ी का लेते हैं, किसी का भी लेंगे तो क्या होगा, देखिए बात करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर मान लीजिए हम एक लेते हैं स्पैड, ठीक है। तो एक सूट हम लेते हैं मान लीजिए स्पैड का, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, पहला जो कार्ड होगा उस पर 1 बना होगा, 1 लिखा होगा, और वो क्या होगा 1 बना होगा। ये जो ये शक्ल है ना, इसका 1 बना होगा, जिसको हम लोग कहेंगे, जैसे मान लीजिए पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं इक्का। इक्का होगा, फिर 1 में 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, इस तरीके से 10 तक होगा, ठीक है। और 11वां नंबर जो होगा, 11वें नंबर में क्या होगा, राजा यानी कि किंग, फिर क्वीन यानी कि रानी, और एक होता है इसमें जैक, जिसको जैक ही कहा जाता है या इसको गुलाम भी कह सकते हैं, ठीक है, राजा रानी या जैक, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि इक्का को इंग्लिश में ACE कहा जाता है, ठीक है, एक कहा जाता है इक्का, ठीक है, इक्का। तो अब देखिए जब 52 पत्ता है हमारे पास, तो एक सूट में इक्का हुआ, फिर दूसरा क्लब का है तो फिर उसमें भी इक्का होगा, फिर चौथा होगा इक्का, फिर डायमंड में भी एक इक्का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इक्का 2 3 4 इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ताश के बारे में, जो ताश का पत्ता होता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि इसमें 52 पत्ते होते हैं, सब 4 ग्रुप में बचे होते हैं, मतलब 4 सूट्स होते हैं, जिसमें हर एक के 13 कार्ड होता है, ठीक है। इक्का क्या होता है, किंग क्वीन और जैक क्या होता है, ठीक है, ये भी समझ गए। अब आते हैं आगे, हम लोग इसको एक समरी जो है इसका हम लोग देख लेते हैं कि समरी इसमें क्या क्या जो हम लोग को मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। मेनली आपको क्या याद रखना है कि जब एक सिक्के को उछालेंगे तो हमारे पास 2 आउटकम हो सकता है, पॉसिबल आउटकम्स 2 हो सकते हैं, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ठीक है। तो ये 2 जो होंगे ये क्या कहलाएंगे, उसके इवेंट कहलाएंगे, ठीक है, ये दोनों इवेंट होंगे। टॉसिंग 2 कॉइन, जब हम लोग 2 कॉइन को उछालेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 इवेंट हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है। अब आपको जैसा भी कहे, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन करता है कि आपको 2 सिक्का उछाला गया है जिसमें आपको इवेंट का निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, कौन सा इवेंट की, तो कहेगा कि एक हेड की निकालना है, तो आपको देखना है कि एक हेड किस में है, एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें है, तो 2 इवेंट हो गया, टोटल कितना हो गया 4, 2/4 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग आगे देखेंगे। थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को जब हम लोग फेंकेंगे, पासे को फेंकेंगे, तो उसमें हम लोग के पास 6 इवेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। इसमें से क्या हो गया, जैसे 1 2 3 4 5 में अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये
और ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। 1 3 5 ये ऑड नंबर इवेंट में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि एक सिक्का, 2 सिक्का और डाई को फेंकने पर क्या होता है। और ताश के बारे में बताया अभी कि जब ताश को जब फेंका जाता है, फेंकने के बाद जब उसमें से निकालेंगे तो 52 पत्ते होते हैं। तो आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 52 हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 52 जो पत्ते होते हैं उसमें से कुछ भी निकल सकता है एक। ठीक है, तो 52 आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के का फॉर्मूला क्या है। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट, किसी भी घटना का अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना हो, प्रायिकता निकालने का अगर हम सूत्र कह देंगे तो क्या हो जाएगा, पीई। ई यहाँ पे क्या है, इवेंट। कोई भी इवेंट दिया हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो आउटकम्स मुझे चाहिए। ठीक है, मतलब जो मुझे चाहिए हैं आउटकम्स, उनकी संख्या बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि कुल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन हो सकते हैं। हिंदी में कहेंगे तो उन परिणामों की संख्या जो घटना बनाते हैं बाई संभावित परिणामों की कुल संख्या। मतलब जैसे एक हम एग्जांपल के तौर पर अगर हम लेते हैं, जैसे हम लोग अगर एक डाइस को फेंकते हैं तो उसमें संभावित कौन कौन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 6 हो जाएंगे संभावित परिणामों की कुल संख्या। और मुझे क्या चाहिए, एक का प्रायिकता निकालना है, 2 का निकालना है या 3 का निकालना है। जितने नंबर्स में होंगे वो उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। तो इसको हम लोग कल इसका जो एक्सरसाइज है वो हम लोग देखेंगे। अभी हम एक एग्जांपल बता देते हैं आप लोग को, इसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि आपसे कहा जाएगा कि मान लीजिए कि एक डाई को फेंका गया, एक पासे को फेंका गया, तो 3 आने की क्या प्रायिकता है, यानी कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल है, इसको हम लोग एग्जाम्पल लिख देते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या करेंगे हम लोग, देखिए कितने संभावित परिणाम हैं, 1 से लेकर 6 तक 6 हो गए। और मुझे चाहिए 3 की प्रोबेबिलिटी निकालना है। 3 कितनी बार आता है, 3 आता है 1 मरतबा। तो लिखेंगे हम लिखेंगे हम लोग 1 बाई संभावित परिणाम कितने हैं, 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पर शॉर्ट में समझा दिया है। जो आगे की एक्सरसाइज है 4.3 वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में जो भी मैंने बताया अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और अगर अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।